नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल हिल स्टेशनों में कोविड नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां, शिमला में पुलिस से उलझे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से कोविड-19 की बंदिशों में दी गई छूट के बाद राज्य में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में सैलानी शिमला, मनाली, डलहौजी समेत अन्य हिल स्टेशनों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। सैलानी बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। इसके चलते पुलिस को भी सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। राजधानी शिमला घूमने आ रहे कई सैलानी लगातार कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिमला और मनाली में कोविड उचित व्यवहार का बड़े पैमाने पर उल्लंघन को लेकर चिंता व्यक्त की है। अनुराग ठाकुर ने 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 लाख मास्क और 3500 पीपी किट भेजे। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 लाख मास्क और 3500 पीपी किट सहित मेडिकल उपकरण हिमाचल प्रदेश को भेजे गए हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ने प्रदेश में बनाए ऑक्सीजन बैंक के लिए इन्हें एकत्रित किया, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेना भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवक की गिरने से मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा एक युवक मंगलवार सुबह दौड़ लगाता हुआ सड़क पर गिर गया। उसे उपचार के लिए टांडा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मटौर निवासी 19 वर्षीय युवक अभिषेक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका एक छोटा भाई भी था। पंचायत उप प्रधान संजीव काका ने मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। जंक फूड के शौकीन बच्चों के दांत हो रहे खराब। राजधानी शिमला में स्कूल जाने वाले बच्चों के समय से पहले दांत खराब हो रहे हैं। डेंटल कॉलेज की दंत बारोग ओपीडी में ये मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों ने बच्चों द्वारा टॉफी, कुरकुरे और चॉकलेट आदि के अधिक सेवन की इसकी वजह बताया है। इसके अलावा लंबे समय तक दांतों में खाद्य पदार्थ के चिपके रहने से भी ये समस्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि दांतों के सड़ने और समय से पहले गिरने के कारण आने वाले पक्के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। डेंटल कॉलेज के पीडियाट्रिक एवं प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीप्त चौहान ने बताया कि 5 से 6 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या इनमें ज्यादा है। डॉक्टर ने बताया कि इस तरह की समस्या को लेकर ओपीडी में औसतन 30 मामले सामने आ रहे हैं। हमीरपुर 1600 रुपए की घूस लेते पकड़ा बीमा कंपनी का प्रबंधक। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो हमीरपुर की टीम ने एक बीमा कंपनी के मैनेजर को 1600 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर गाड़ियों के सर्वे का काम अवार्ड करवाने की एवज में 2 बोतल शराब की मांग कर रहा था, लेकिन सर्वेयर ने मैनेजर को शराब की बोतल के बदले में नकदी देने की बात कही। इस पर मैनेजर ने सर्वेयर को एक दलाल के हाथों पैसे भेजने के लिए कहा। इसी दौरान सर्वेयर ने विजिलेंस कार्यालय हमीरपुर में इस मामले की शिकायत कर दी। विजिलेंस ने 1600 रुपए पर केमिकल लगाकर सर्वेयर के हाथ सौंप दिए। इस पर वो रंगे हाथों धरा गया। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 141 नए पॉजिटिव, सक्रिय केस 1326। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। मंडी में 62 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए हैं। चंबा में 42, मंडी में 24, शिमला में 23, सोलन में 11, हमीरपुर में 8, बिलासपुर में 7, कुल्लू में 6, ऊना में 6, कांगड़ा में 6, किन्नौर में 4, लाहौल स्पीति में 3 और सिरमौर में 1 नया मामला सामने आया है। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 175 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 3469 संक्रमित की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 16029 लोगों के सैंपल लिए गए। बिलासपुर खेतों में काम कर रहे पूर्व सैनिक के लावारिस बैल ने ले ली जान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवी में लावारिस बैल ने पूर्व सैनिक की जान ले ली। मंगलवार सुबह वह खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान बैल ने अचानक हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जिले में अब तक लावारिस पशु ने 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक की पहचान कालिदास 70 वर्षीय पुत्र ढंडूराम वार्ड 7 दगड़ी के रूप में हुई है। प्रशासन की तरफ से हल्का पटवारी ने 20,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। डीजीपी बोले, ईडी जांच के बाद नशा कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा। हिमाचल पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने मंगलवार को इंदौरा उपमंडल के सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस अवसर पर उन्होंने ड्रोन कैमरे सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त कोविड संक्रमण से बचाव के लिए स्मोक मशीन और अन्य एहतियाती सामान का भी मुख्य अतिथि ने निरीक्षण किया।
उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच के अनुसार कई नशा तस्करों ने नशे की काली कमाई से बड़े बड़े होटल और आलीशान घर बना रखे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच से उनकी तमाम संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। प्रदेश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए ड्रोन हमलों से एक नई चुनौती पुलिस के सामने है, जिसके लिए डीआईजी सुरक्षा एवं सतर्कता संतोष पटियाल के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ ऑफिसर की ओर से कदम उठाए जाएंगे। दलाई लामा बोले, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतिम सांस तक करूंगा काम। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 86वां जन्मदिन उनके निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला सहित दुनिया भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश विदेश के नेताओं ने दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना की। धर्मगुरु ने एक वीडियो के जरिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मेरे प्रति स्नेह की भावना व्यक्त करते हैं, वे मेरी मुस्कान से प्रेम करते हैं। प्रवासी मजदूर ने नशे में कर दी छोटे भाई की हत्या। पुलिस थाना कांगड़ा के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ एक मकान में किराए पर रह रहे बड़े भाई ने नशे में अपने छोटे भाई की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। खून से सना शव होने की सूचना मिलते ही निकटवर्ती लोगों में सनसनी फैल गई। झारखंड का यह परिवार लंबे समय से यहां मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है। सूचना मिलते ही डीएसपी सुनील राणा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अपने छोटे भाई 22 वर्षीय रोहित पर तेजधार हथियार से हमला करने के बाद उसका बड़ा भाई 26 वर्षीय विशाल नशे में धुत पड़ा था। पुलिस के आने पर भी वहां पर वो बेसुध था। पुलिस के पूछने के बाद वो नशे की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल में छठा वेतन आयोग लागू करने के लिए कमेटी गठित, मुख्य सचिव ने अध्ययन के दिए निर्देश। पंजाब सरकार की ओर से छठे वेतन आयोग के नियम अधिसूचित करने के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भी हलचल शुरू हो गई है। अधिसूचना की प्रति मिलते ही मुख्य सचिव अनिल खाची ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को इसका अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का अध्ययन करने के लिए सक्सेना ने अपने अधीनस्थ अफसरों की एक कमेटी बना दी, जिसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे। कैबिनेट मीटिंग, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर पर फैसला। आज शादी समारोह में छूट पर भी चर्चा। प्रदेश के स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर के खोलने पर बुधवार को कैबिनेट में फैसला संभव है। इसके अलावा यूजी तथा फर्स्ट ईयर एग्जाम पर मंथन होगा। कोविड समीक्षा के आधार पर शादी समारोह व अन्य आयोजनों में और छूट भी दी जा सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की कोरोना की मौजूदा स्थिति पर प्रेजेंटेशन काफी अहम रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10:30 बजे पीटरहाम में होगी। 7 जुलाई को बुलाई गई इस बैठक में बंदिशों पर छूट के अलावा कई विभागों की प्रस्तावित भर्तियों पर मोहर लग सकती है। बुधवार को बुलाई गई बैठक में स्कूल कॉलेज में रीओपनिंग एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा बात करें तो शिक्षा विभाग बोर्ड क्लासेस शुरू करने की सिफारिश राज्य सरकार से कर चुका है। इसके अलावा क्लासेस तथा यूनिवर्सिटी को खोलने की भी चर्चा होगी। इसके लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग से वैक्सीनेशन की स्थिति पूछी जाएगी। जाहिर है कि राज्य सरकार ने दोनों विभागों को 18+ छात्रों को वैक्सीनेट करने के प्राथमिकता के आधार पर निर्देश दिए। इस कड़ी में दोनों विभाग कैबिनेट के समक्ष छात्रों के टीकाकरण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्थिति में कॉलेजों को निर्धारित मापदंडों के साथ खोलने पर फैसला संभव है। इसी तरह स्कूल बोर्ड की क्लासेस को पहले की तरह अभिभावकों की सहमति से लगाया जा सकता है। अध्यापकों का टीकाकरण का मामला भी कैबिनेट में जाएगा। प्रदेश में बीए फाइनल ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं और 15 जुलाई से सेकंड ईयर का शेड्यूल भी घोषित कर दिया है। फर्स्ट ईयर के छात्रों की परीक्षा या उन्हें प्रमोट पास करने पर भी चर्चा होगी। पीजी क्लासेस की लटकी परीक्षा पर कैबिनेट फैसला ले सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों में भर्ती के मसौदे पर भी मोहर लगेगी। तो यही थी अपडेट हिमाचल प्रदेश की सुबह की। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।